हेलो गाइस, होप आप सब खैरियत होंगे। कैसे हैं आप सब। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। सीमा हैदर के वकील टोपी सिंह ने आज बयान दिया है और वो गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान आ चुके हैं, वो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है और उसमें ये टोपी सिंह क्या कह रहा है सुनिए। और सीमा के देखिए निराले अंदाज, जो गारंटी के साथ डैम श्योर है कि उसे पाकिस्तान नहीं भी जाएंगे, वो यहीं रहेगी। देखिए लोगों की रिपोर्ट। में भी सपना तो आता होगा ना। नहीं आता है, तभी तो बात है। नहीं आता है, नहीं आता है। भारत का सपना आता है इसलिए। और उसने कभी नहीं कहा कि मैं भारत वापस नहीं जाऊंगी। इसका मतलब साजिश है, इसका मतलब षड्यंत्र है, इसका मतलब चाल है। अंजू तो कहती है सीमा को वहाँ कोई जानता ही नहीं है। वो जानना भी उनकी जलन है। हाँ। यही तो उनकी ईर्ष्या है, यही उनके मनोभाव है। सीमा को अंजू की तरह नहीं जानते हैं। सीमा को एक अच्छी महिला के रूप में जानते हैं, जिसने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। और जब संघर्ष करते करते थक गई तो जिसका हाथ पकड़ा उसको जीवन के आखिरी क्षण तक हाथ पकड़े रहेगी। और इस घर में, इस रघुपुरा में, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, एडवोकेट के नाते, भाई होने के नाते भी, यहाँ इसकी डोली आई है। यहाँ से जब भी जाएगी, जीवन तो कभी न कभी किसी को जाना है, कोई अजर अमर नहीं है। 100 साल पे जाए, 200 साल पे जाए, लेकिन जाएगी यहाँ से। अर्थी सीमा वैसे नहीं। तो वो कह रहा है कि हैदर की मैं लेके जाऊंगा। हाँ, वो तो पहले पहली वाली को ला ले, ये तो दूसरे नंबर पे है। अब तीसरी वाली को ला ले, अब चौथी लाने के चक्कर में है। वो चौथी आ रही, इसीलिए उनका यूट्यूब चैनल चला के वो चौथी के चक्कर में है, पैसे इकट्ठे करके, और वो करने के चक्कर में कर रहे हैं। कि पहले वाले बच्चे क्या सही पढ़ रहे हैं? पहले वाले बच्चे क्या सही हैं? पहली वाली पत्नी का कुछ अता पता है उन्हें? बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है वो पहले वाले बच्चे तो पहला प्यार लाए जीवन में बाहर। वो कहाँ है? कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा। कभी स्कूल का दरवाजा तक उनके पहले बच्चों तो ये हैदर को जवाब है सीमा का कि पहले बच्चों की पढ़ाई करो। मतलब सिंधी सराय की कोई लैंग्वेज नहीं उनके बच्चों को आते। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है आतंकवाद। वहाँ पढ़ाया जाता है धर्म के प्रति लड़ना, मजहबी दखलंदाजी करना। यहाँ वो पढ़ाया जाता है। हमारा देश में बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं तो IIT बनते हैं, एम्स में डॉक्टर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। आप देखिए यहाँ सारे चैनल से कितनी महिलाएं हैं, कितनी बेटियां, ये सब पत्रकार बनते हैं। हमारे देश की महिलाएं ऐसी हैं जो आगे तरक्की करती हैं, विकास करती हैं। और वहाँ आतंकवाद को वो पैदा करते हैं, आतंकवाद को बड़ा करते हैं, आतंकवाद को पालते पोसते हैं और आतंकवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो पढ़ाई ज्यादा बेहतर हिंदुस्तान में होगी, आपका ये कहना है कि अगर वहाँ पढ़ेंगे तो कुछ और सीखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो विद्वान बनेंगे। आप ये कहना चाहते हैं, ये जवाब देना चाहते हैं आप? यहाँ की पढ़ाई पढ़कर आज भी पूर्वांचल के राज्य ले लें, बिहार के राज्य ले लें, छत्तीसगढ़ झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब सैनिकों को देने में नंबर 1। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वांचल IAS IPS देने में नंबर 1। साउथ के राज्य पूरे देश के लिए वैज्ञानिक गतिविधियां देने में नंबर 1। तो हमारे देश में इस तरह से सब जगह हमारी बेटियां हों। अगर हम बेटियों को पेट में पालते हैं, जन्म देते हैं, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 33% आरक्षण दे करके उन्हें संसद भवन की प्रमुख भूमिका में भी आगे रखना चाहिए। तो मतलब ये है कि ये जो जिस तरह के आरोप या जिस तरह के क्लेम वो कर रहे हैं, उनमें दम नहीं है, आपका ये कहना है? उनमें दम क्या, क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, केवल ड्रामा कर रहे हैं, केवल अड़चन डाल रहे हैं, केवल दो देशों में विभेद पैदा कर रहे हैं, दो देशों में दरार पैदा कर रहे हैं। उनका वकील जो है वो कह रहा है कि नहीं, हमारे पास प्लान है B से लेकर Z तक। प्लान B से लेकर Z तक है, ये तो नहीं अनाउंस नहीं, एक ही बात नहीं, प्लान तो B से Z है और ये कहा है नहीं। और ये तो डॉक्टर AP सिंह है, तो ये तो है नहीं प्लान नहीं। तो ये कहाँ प्लान में? प्लान ही में नहीं है। मैं मेरे प्लान में वो है नहीं ना, वो मैं उनके प्लान में, तो बस कोई मतलब नहीं। और A से AP सिंह से सीमा और सचिन जुड़े हुए हैं, तो प्लान ही कहाँ है? तो AP फेल हो जाएगा पाकिस्तान। AP तो है ही नहीं उनके, उन्हें पता है ऐसे नहीं टकराना चाहिए, ऐसे नहीं। क्योंकि एक क्या कहता है
ये अपनी माँ के साथ क्या लेके बड़ा हुआ है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी छुपो नहीं। ये हमारी भावना है और ये हमारा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि हैदर ने भी और उनके वकील ने भी आपका जवाब सुन लिया होगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पढ़ाई की बात है तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर तो IIT वहाँ पर है नहीं, IIM तो है नहीं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी तो है नहीं कि वहाँ पर जाकर डॉक्टर बन जाए। वहाँ ऑपरेशन कराने भारत में आते हैं, क्या बात करते हो आप? वहाँ इलाज कराने भारत में आते हैं। एम्स में कितने पाकिस्तान के पेशेंट हैं? हम कितनों के लिए काम करते हैं कि बीमार है, चलो रोगी को औषधि का दान दो, भूखे को जलदान, प्यासे को जलदान करो, भूखे को अनाज का दान। हम करते हैं। यहाँ वेदांता में कितने पेशेंट वहाँ के आते हैं। भारत सर्वोच्च शिखर पर है। ये वो भारत नहीं रहा पहले वाला, अब का भारत नया भारत है, विकसित भारत है। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद यहाँ विकास यात्रा आएगी, विकसित यात्रा आएगी। जब यहाँ हमारे या रघुपुरा में भी आएगी तो आप देखेंगे उसकी झांकियाँ, और जब सीमा उसका स्वागत करेगी। हाँ, तो सीमा आप बताइए किस तरह जो डॉक्टर साहब ने कहा, आपके जो वकील कह रहे हैं कि ये जो क्लेम ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, यूट्यूब चलाना चाहते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आपने भी जो तो ये चीज़ है कि जिस तरह वो बातें करते हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? कैसे अगर ये बाप है तो अपने बच्चों को इस तरह बच्चों की बातें करें, किसको गाली देते हैं, उसको मेरे पति जी को सबको वो ज़्यादा गाली देते हैं। लाइव में मैंने एक बार खोला, कुछ लोग बता रहे कि देख लो उसके गाली दे रहे थे। तो ये कौन सी चीज़ होती है? वो सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और उनका जब नहीं चलता है तो हमारे सबसे जोड़ते हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर AP सिंह लायर से जोड़ते हैं। जब उनका नहीं चलता है तो हमारे डॉक्टर AP सिंह लायर से लेते हैं, हमारे डॉक्टर AP सिंह लायर इंस्टाग्राम से लेते हैं, डॉक्टर AP सिंह लायर पेज से लेते हैं, सोशल मीडिया से चोरी करके। और यहाँ कितने ऐसे चैनल वाले हैं, उनके चैनलों से भी खबरें चोरी करते हैं, चाहे A to Z हो, चाहे HCN हो, चाहे TV9 भारतवर्ष हो, चाहे दिल्ली अपडेट हो, चाहे समाधान बारी हो, प्रकाश हो, ऐसे कितने हैं और ये करते हैं। और TV9 भारतवर्ष की तो तारीफ करिए, जिसने अंजू को एक्सपोज कर दिया था वहाँ खड़े होकर बॉर्डर पे, जो दिखा दिया था और सबसे पहले दिखाया था ये चोट के निशान क्या है, इनका इतने अंदर मत जाओ। ये पूछने वाला हमारे देश का चैनल था, हमारे देश की न्यूज एजेंसी थी जो सही बात करती है। तो ये भी कह रहे हैं कि आप चोर हो यार, चोरी तो मत करो कम से कम, ये लोग बेचारे कह रहे हैं। ये सब देखो, ये सब मानते हैं चोर। और हमारे देश में तो पत्रकार चौथा स्तंभ है। मीडिया ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, रात दिन घूमते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, समय लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, सर्दियों के दिन भी भागते हैं। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं जो पत्रकार वो करती हैं, तो चोरी नहीं। हैदर का कहना है कि मैं सीमा को पाकिस्तान ला के रहूंगा। ऐसे ले जाएंगे, जबरदस्ती है, ये हम भारत है। हाँ, मेरे पति मुझे जाने नहीं देंगे। यहाँ से हैदर सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाके दिखा दे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो? अगर मुर्गी के चूजों को, मुर्गी के चूजे जो कहीं कहीं पैदा हो जाते हैं वो ले जाके दिखा दे तो मैं बात मान। जो 100-150 मिल जाते हैं, हाँ, जो 100-150 में मिल जाते हैं, वो मिल भी जाते हैं, बिक भी जाते हैं, बिक्री कर जाती है। ये बच्चे तो क्या, ये सीमा, सचिन, मीना तो क्या, ये पूरा मीना समाज इनके साथ है और सब लोग साथ, भारत के सब लोग आम इंसान मेरे साथ है। और 7 महीने हो गए हैं, आज तक लोगों के आने की तादाद कम नहीं हुई। इतना प्यार देते हैं और सिर्फ एक दो नहीं आते, 100 की तादाद में, 600, 700, हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं, सुबह से शाम तक। क्या कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और मतलब बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं। और इतनी इच्छा कल तो एक अंकल आए मेरे पहले दिन से आज तक न्यूज़पेपर काट के मेरे पास ले आए, देखो बेटी ने तुम्हें फॉलो करता आ रहा और मेरा सपना पूरा हो गया तुमसे मिलकर। कई लोग हैं जो अब भी मुझसे मिलने आना चाह रहे हैं और आते ही रहते हैं, बहुत दूर, जैसे नहीं सिर्फ करीब के गाँव के, दूर से आते हैं, लखनऊ से, दूर से भी आते हैं और इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं। उनके मुझे विश्वास है। यहाँ के लोग जिसको अपना मान लेते हैं फिर उसका हाथ नहीं छोड़ते। और मुझे वो भी ये भी मुझे कहते हैं भाभी तुम चिंता मत करना, तुम यहीं रहोगी। सुन लो पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं, भाभी बता रहे हैं जी, बिल्कुल भाभी बताते हैं। सीमा क्या बहुत रिश्ते हैं, कई माता पिता की बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की भाभी है, किसी की जेठानी है, किसी की देवरानी है, किसी की ननद है। भारत का रिश्ता ही अलग होता है। भारत रिश्तों के साथ जीता है, भारत रिश्तों में विश्वास करता है। इसीलिए यहाँ 365 दिन के साल में 375 दिन त्योहार होते हैं।
10 दिन एक्स्ट्रा त्योहार होते हैं, हर दिन त्योहार होता है। तो पाकिस्तानी पूछते रहते हैं सीमा तो रोज त्योहार मनाती है। तो मनाती है क्योंकि यहाँ की सभ्यता है, यहाँ रोज की ही त्योहार। संस्कृति है, रोज त्योहार है, रोज नई साड़ी मनाने के रखते हैं। अब उन्हें इसी बात से परेशानी, नई साड़ी से परेशानी है, तो फिर सोचो, गर्व करो, फक्र करो, और जो परेशान हो वो आए, उनको भी नई साड़ी मिलेगी, इसमें क्या बात है। तो आएंगे तो हमारे युवक तो नई साड़ी देने के लिए तैयार है, नया मेकअप, नई साड़ी, नए मकान, नई गाड़ी सब देने के लिए तैयार है। आइए तो दिल खोल के, मोहब्बत के लिए दिल खुले हुए हैं। मोहब्बत के लिए दिल खुले हुए लेकिन हैं। सीमा को भारत के लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन वही अंजू कहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं था। वो अंजू की सोच है, हाँ? उनकी अपनी सोच है। उनकी सोच है वो, ऐसा नहीं है। सचिन भाई आपसे भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन से भी कुछ गलवाइए। सचिन भाई आगे आ जाइए। और जो आप तो देखो दामाद बैठे सब पाकिस्तान के, तो आपको सुनना ज्यादा चाहते हैं लोग, तो क्या करो? हैदर के बारे में क्या कहना है? हैदर आपसे कह रहा है कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बच्चे मेरे हैं और वहाँ पर मैं पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखूंगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, बच्चे बीमार है, ये भी कहा बच्चे बीमार हैं। बच्चे बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। और क्या कहते हैं, बच्चे उनके बगैर एक पल नहीं रहते। मेरी लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे तो पापा उठा के पीछे लाती हैं। मुन्नी तो भैया मम्मी गंदी है, पापा बहुत अच्छे हैं। इतना इनसे प्यार वगैरह, कहीं मतलब इधर चले जाए ना, कोई इमरजेंसी के बाहर जाना पड़ जाए तो मुन्नी जब तक लौटते नहीं तब तक रोती है बैठ के, पापा आते हैं, इतनी मोहब्बत करते मुन्नी। तो बच्चे मेरे बगैर तो इनके बगैर भी नहीं जी सकते, और उनको तो पहचानते भी नहीं, इसलिए बड़े दावे कर रहे हैं। वो खुद सोचे, वो खुद अपने दिमाग में सोचे, जब वो जा चुके थे कभी 4 साल में, कभी तो आ सकते थे, कोई रिश्ता था तो रिश्ता हमारा नहीं था। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन पाकिस्तान में कौन नहीं कमाता, कि सब सऊदी अरब में कमा रहे हैं, ये सारी बकवास कर रहे कहते हैं खर्चे भी भेजते थे वो। हैं। और हाँ, बहुत भेजते थे वो। तो मैं अब्बू के साथ क्यों रह रही थी, उनका बाप मेरे पास क्यों नहीं रह रहा था, उनकी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी, मैं अपने बाप के साथ क्यों थी। ऐसी बात ये जवाब है हैदर को आपका कि आप अगर कमाई की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ कोई नहीं रह रहा था। क्यों नहीं थी, उसकी माँ बाप क्यों नहीं आ रही, माँ है, बाप है, सब है ना, क्यों कभी नहीं आया मेरे पास, मेरे साथ रह रहे हैं। तो अकेली रहती थी आप? अब्बू अपने बाप के साथ, फादर के साथ रहती, जब तक वो रहे तब तक रही, हाँ, लेकिन मैं उनके बाप इंतकाल साथ के बाद फिर मैं यहाँ आई। अब्बू की डेथ हुई थी 2022 में, 15 दिसंबर को। तो उसकी